नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने जाबिर हुसैन के बारे में पढ़ा, जो कि सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक हैं। उक्त पाठ में जाबिर हुसैन ने सालिम अली के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं और उनसे जुड़े हुए अपने संस्मरणों को डायरी शैली में व्यक्त किया है। आज हम पाठ की ओर उन्मुख होते हैं। तो देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ये सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया संस्मरण है। तो इसकी शैली देखिए, एक संस्मरणात्मक शैली है। तो इसमें आपको यही व्यक्त करने का प्रयास किया गया है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ये इंगित है सालिम अली की ओर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और पक्षी प्रेमी हुए हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, जैसा कि उनका ये जनाजा है उसका ही चित्र है ये। अपने कंधों पर सैलानियों की तरफ अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जैसा हम जानते हैं कि सालिम अली एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और पक्षी प्रेमी हुए हैं। ये पक्षियों के प्रति उनका प्रेम, उनका जो अपार स्नेह है, वो ही लेखक की जुबानी जो है व्यक्त हो रहा है कि वो एक पक्षी की भांति उन्हें महसूस कर रहे हैं, जो कि अब उस आखिरी अनंत जो शांति है उसमें विलीन हो गए हैं। और उनको लगता है कि वह पक्षी अब कभी भी लौट कर के नहीं आएगा। चाहे हम अपने दिल की धड़कन भी उसमें जोड़ दें तो भी उसके दिल की धड़कन अब पुनः नहीं आ सकती। वो जो है नीरव शांति में अब विश्राम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक का मानना है कि शायद ही मनुष्य में इतना सामर्थ्य हो कि वो सालिम अली को अब वापस से पा सके। कहने का मतलब अब उन्हें दोबारा हम नहीं पा सकते। तो यहाँ पे ये भी बताया है कि सालिम अली ने वर्षों पूर्व ये कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते। कहने का मतलब अपने स्वार्थ से जोड़ना चाहते हैं। अगर हम ये काम करते हैं, अपने स्वार्थ से पक्षी जगत को देखते हैं, तो ये पक्षी जगत के साथ हमारी एक तरह से कहें कि हमारा वैर भाव होगा। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। कहने का मतलब सालिम अली का जीवन पक्षियों को समर्पित था। उनको वो अनुभूति, पक्षियों की आवाज़ भी उनके दिल में संगीत की तरह गूंजती थी। उनके कानों में पक्षियों का जो मधुर संगीत है वो जो है निरंतर गूंजता रहता था। उनकी कलरव, उनकी चहचहाहट उनके लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में अब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। पता नहीं यह कब हुआ था। लेखक ने सालिम अली को कृष्ण के रूप में रूपायित करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार कृष्ण ने वृंदावन को संगीतमय कर दिया था, ऐसे ही सालिम अली का जो जीवन है वो पक्षियों के संगीत से गुंजायमान रहा है।
लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। ठीक यही बात सालिमली पर भी लागू होती है। आज भी जब हम किसी पक्षी या पक्षी से जुड़ी हुई कोई भी बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही नाम उभर करके आता है, वह है सालिमली। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे वह भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो कहने का तात्पर्य यहाँ लेखक ने यह बताना चाहा है कि सालिमली चाहे आज नहीं रहे हों, हमारे साथ नहीं हो, लेकिन उनकी यादें, पक्षियों से जुड़ा हुआ उनका प्रेम, पक्षियों से जुड़ा हुआ उनका वात्सल्य, दुलार, ये सब कुछ हमारे जहन में आज भी ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। उनकी कोई भी चीज़ इतिहास बनकर भी हमसे विमुक्त नहीं हो सकती है। वह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उनका पक्षी प्रेम हमें हमेशा हमेशा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करने को जो है एक तरह की चेतना हमें जागृत करेगा। धन्यवाद।